नमस्ते जी, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। आप इसी तरह मेरी कहानी देखते रहोगे तो मेरे को भी बड़ी खुशी होगी और मैं भी और कहानियाँ डालती रहूँगी। आप लोग मेरी कहानियों को देखते रहिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, वो भी थोड़ा सा पर्यावरण के ऊपर वो कहानी है। एक गांव में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। उस गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। उनके बच्चे उच्चे तो कुछ नहीं थे, पर बड़े परेशान थे वो। वहाँ पर परेशानी की वजह से ना बारिश ना धूप से सारे खेत खलिहान सारे सूख गए थे उनके। अब उन्होंने क्या करा कि बोला, हम लोगों को इतनी धूप लग रही है, हमारा ऐसे झुग्गी टाइप का घर है, इसमें हमें इतनी गर्मी लगती है, ऐसे करते हैं कहीं दूर दराड़े से कहीं से पेड़ पौधे ले आते हैं। तो एक गांव में गए वो, उन्होंने थोड़ा सा पेड़ पौधे वहाँ से लेके आए। उन लोगों का काम करा, काम करके थोड़ा पौधे लेके आए वो वहाँ से। और रोज़ अपने घर के शुरुआत से अपने घर से शुरुआत करते थे और बहुत बड़ी बड़ी जगह वो पौधों को लगाते थे। खूब पौधे लगाना, रोज़ जाना वहाँ से पौधे मांगना लोगों से, वहाँ से पौधे लेके आना, फिर अपने घर में लगाना, उनका रोज़ का काम होता था। सुबह जब वो उठते थे तो काली चाय उनकी बीवी बनाती थी उसके लिए। वो काली चाय पीते थे दोनों के दोनों। और रोज़ वो जो उनका पति था वो उसके लिए रोज़ पौधों को पानी देता था। जब तक उसने जाना नहीं था इधर उधर, पहले पौधों में पानी देना। पौधों में पानी देते 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 पौधे भी बड़े होते गए। पौधों में आप रूपी इतने सारे फल लगने लग गए। उन दोनों को इतनी खुशी हो गई कि हमने तो पौधे कुछ और लगाए थे, पर ये फल उग गए इनमें तो। किसी में संतरा, नाशपाती, बबूगोशा, सेब, अलग अलग प्रकार के पौधों में वो आने लग गए फल। नींबू, आम, हर चीज़ उसमें आने लग गए। तो दोनों मियाँ बीवी बोल रहे, पौधे तो हमने कुछ और लगाए थे, पर इनमें फल कैसे आ रहे? तो भगवान उनके साथ था। भगवान ने देखो क्या करिश्मा करा उनको। रोज़ वो इतने परेशान होते थे, सूखी रोटी खाना आना, पौधों पे ध्यान रखना। वो करते रहे। जब पौधे बड़े होने लग गए तो उनमें फल आने लग गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुश हो गए वो दोनों मियाँ बीवी। फिर एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम ऐसा करो कि मैं ये फल पकने दो और फिर हम दोनों जने ना ये फल लेके कहीं रोड पे, जहाँ ऐसी रोड पे जाएंगे जहाँ थोड़ा मार्केट जैसा होगा, लोगों का आना जाना होगा, तो हम इन फलों को बेचेंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो उनको पता छाँव इतनी होने लग गई कि बिल्कुल हरियाली। उसने कितने जगह से लेके अपने घर से लेकर इतनी दूर दूर तक पेड़ पौधे लगा दिए। अब उनको बारिश नहीं भी होती थी, लेकिन ठंडाइश रहती थी पौधों की वजह से, और पौधे फल भी देते थे। उनको खुशी होने लग गई कि चलो। फिर एक दिन वो ले गए, बोरी में डाले उन्होंने सब पौधे, अलग अलग फल। और वहाँ सड़क में रोड के किनारे बैठ गए। एक वो बिछा दिया वहाँ पर, क्या बोलते, बोरी बिछा दी। उनके पास तो और कुछ नहीं था। बोरी बिछा के वहाँ थोड़ा सारे फल रखे। और फल तो बस ऐसे लोग आए ग्राहक उनके पास कि उनके थोड़ी देर में 1 घंटे में सारे फल बिक जाते थे। तो उनको बड़ी खुशी होने लग गई थी। तो तब से वो अपने लिए इधर उधर मांग देखने के लिए नहीं जाते थे। वो जो फल बिकते थे उसी से धीरे धीरे थोड़ा राशन पानी भी डाल दिया करते थे। तो दोनों मियाँ बीवी का यही काम धंधा हो गया। जब तक फल रहते थे उन्होंने बड़े पैसे कमाए। डेली दोनों जाते थे, सवेरे अपना चाय, काली चाय बनाई, उसी के साथ एक रूखी सूखी रोटी बनाए और उसी के साथ खाए और अपने चले जाते थे सड़क के किनारे।
और वहाँ लगाते थे अपने फल फ्रूट इतने बढ़िया कि कोई फ्रूट उसमें से ख़राब नहीं था। तो लोग बड़े उससे लेते थे, बड़े चाव से उसको लेते थे। तो हर वो 1 घंटे में बिक जाते। फिर जाते वो, फिर पेड़ से तोड़ के लाते, क्योंकि पेड़ों में तो दुनिया भर के फल लगे हुए थे। फिर तोड़ के लाते, फिर वहाँ पे लगाते, यानी कि शाम होते होते वो बिक जाते थे फल सारे। तो इसी तरह उन्होंने कहीं मांगने का भी छूट गया उनका, थोड़ा उनके दिन आने लग गए, फल फ्रूट बेच के दो पैसे उनके पास आने लग गए। उन्होंने कहा चलो हम दोनों का तो गुजारा हो ही जाता है, अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा घर भी ठीक कर लेते हैं, ये झोपड़ी को ना थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो ऐसे एक दिन उन्होंने बोला, किसी को बुलाया और अपने आप भी उसके साथ लग गया काम पे। तो थोड़ा एक उन्होंने थोड़ी एक छत डाल दी, 4 दीवारें बना दी, उसमें एक छत डाल दी, एक बाथरूम वगैरह बना लिया। तो उसने एक उसको ठीक कर दिया, जो पैसे कमाए थे फलों से वो घर बना दिया। तो उसकी बीवी भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गया। फिर फल फ्रूट तो कई दिन तक चलते रहे, तब तक वो खूब पैसे कमा लेते थे, तब तक उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर जब अगले साल होता था तो फिर वही, तब तक उनका वो पैसा चलता था, क्योंकि 2 जने थे कुल, कितना खा लेते हो। सब्जी खाने लग गए, कभी नहीं तो उन्होंने साग सब्जी देखी तक भी नहीं थी, नमक से प्याज से ऐसे रोटी खाते थे। लेकिन तब से वो, जब से फ्रूट बेचने लग गए, तब से वो ज़रा सब्जी भी लाते थे, आटा चावल भी, दालें भी, चाय पत्ती चीनी वो लाते थे। चाय वो बेशक काली चाय पी लेते थे, कभी कभार पाउडर का दूध होता है वो भी मिलता है बाज़ार में, कभी कभार वो भी ले आते थे। तो उनके ठीक दिन आने लग गए, दिन आने लग गए तो अगले साल तक उनका गुजारा चल जाता था। फिर अगले साल में उनको जब फिर फ्रूट आने लग गए थे, तो ऐसे वो फिर बेचने लग गए। तो खूब पैसे उनके पास आते थे, अपना गुजारा बसर उनका चलता था। तो बस एक दिन वो बेचारे ऐसे होते करते वो बूढ़े भी होने लग गए। फ्रूट तो भगवान ने उनको बहुत दिए हुए थे, फिर वो कर नहीं पाते थे। तो आज के किसी लड़के को बुलाते थे कि बेटा तू आ जा ज़रा, इनको हमारे साथ चल, इनको रखवा दे। तो वो लड़का आता था, उन फ्रूटों का रखता था, वहाँ पर लगा देता था। तो उसको वो 2 पैसे उसको भी देते थे कि चलो ये हमारी मदद करता है बेटा, ये ले थोड़ा पैसे तू रख ले। तो वो लड़का भी इस लालच में उनके साथ देने लग गया, उनकी सेवा करने लग गया। खूब उनको कहता था आंटी मैं आपके लिए बना देता हूँ, खाना भी बना देता था, पानी ला के भी दे देता था। धीरे धीरे उन्होंने, पहले वो अंधेरे में रहते थे, एक बत्ती जलाते थे छोटी सी, तो धीरे धीरे उन्होंने बिजली भी डलवा दी वहाँ पर, तब वो ठीक रहने लगे। तो पास के वो लड़का कहने लगा कि मैं आप लोगों के लिए आपकी सेवा मैं करता हूँ, आप फिक्र मत करो। तो जैसे वो लड़का खूब सेवा पानी उनका करने लग गया, वो उनको भी देता था पैसे पल्ले में। और एक दिन उन्होंने बोला बेटा तो हमारे को मम्मी पापा बोल, तू हमारी इतनी सेवा करता है, इतनी तो अपना बेटा भी होता हमारा वो भी नहीं करता, पर हमने तेरे को अपना बेटा बना दिया तो हमारी सेवा करता है। आज से तो हमारे लिए मम्मी पापा बोल, और यहीं पे खा पी रह, तेरे लिए यहाँ कोई कमी नहीं है। तो उसके तो और भी भाई बहन थे, फिर वो लड़का तो वहीं रहने लग गया। उसके मम्मी पापा ने बोला लड़के की कि ठीक है बेटा, अगर तेरे को अपना बेटा बना रहे हैं तो उनका भला कर रहा है तो ठीक है। तो वो बस उसकी सेवा पानी करने लग गए बुढ़ा बुढ़िया की। और फल होते थे इतने सारे, जहाँ मर्जी बैठो, जिस पेड़ के नीचे बैठो, ठंडी हवा, ठंडा पानी, वहाँ पर सब कुछ आने लग गया। बस उस लड़के के तो अच्छे दिन आने लग गए, उनकी सेवा करने लग गया और उनका बहुत अच्छा गुजारा चलने लग गया। लड़के के लिए भी उन्होंने खूब पैसा जोड़ के रख दिए थे। बोला बेटा तुम अपनी शादी कर लो, कोई लड़की अच्छी दिखती है तो तुम हमें बताना, हम तुम्हारी कर देंगे शादी। तो उसने बोला ठीक है मम्मी। एक दिन उसने एक पास के गांव में एक लड़की देखी, गरीब परिवार की, तो उसको अच्छी लगी। तो उसने बोला ठीक है मम्मी, मेरे को एक लड़की दिखी है, अच्छी है। तो उन्होंने एक छोटी मोटी उसकी शादी कर दी, ज़्यादा लोग नहीं बुलाए पर थोड़ा बहुत लोगों को बुलाया, उसकी शादी कर दी। फिर उसकी बीवी भी हो गई। फल दोनों, वो बुढ़ा बुढ़िया तो ले जा नहीं सकते थे फिर फल फ्रूट बेचने के लिए, फिर वो उसकी बीवी और वो लड़का ले जाता था।
खूब पैसे लाता था, उनके हाथ में रख देता था, हाथ में रखता था। वो कहते थे ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने पैसे उसके हाथ में रखे तो बेटा तेरे को खूब जुलता फुलता हो, उसको आशीर्वाद ही दिया, सब कुछ करा। उसके बाद वो लड़का अच्छे दिन आने लग गए, उनकी सेवा करता रहा, सब कुछ करता रहा। एक दिन वो बेचारे मर गए। वो सारा कुछ फिर लड़का करता था, उनकी जायदाद, उनका खाना पीना, उनका जो भी रहन सहन सब वो करता था। उनके फलों को देखना भालना, पेड़ों को और लगाया करता था वो। उसको भी शौक़ हो गई पेड़ पौधे लगाने के, वो भी ला के लगाता रहता था, पेड़ों को और लगाता रहता था। वो कहता था जैसे मेरी मम्मी पापा ने करा, मेरे को सिखाया, मैं वैसे ही करूँगा। तो खूब उसके घर में इतने पेड़ उग गए कि कुछ पूछो मत। और वो ही फ्रूट होने लग गए, सारे फ्रूटों के पेड़। खुद भी खाते थे, बेचते भी थे, सब कुछ अच्छा रहने लग गया, सब कुछ अच्छा होने लग गया। उसके पास भी ढेर सारे पैसे आते थे, फ्रूट बेच के अपना रहन सहन करते थे। बस इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन ये कहानी पर्यावरण के ऊपर बनाई है मैंने, जो आप लोगों को भी पसंद आई होगी। क्योंकि पेड़ पौधे घर में लगाना चाहिए, और घर के बाहर भी अगर आप लोगों के पास जगह हो तो बाहर लगाओ, फल फ्रूट के पौधे लगाओ। उससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। पर्यावरण के ज़रिए से हमारे को कोई दुख बीमारी नहीं होती, उसमें हमारे को फल फ्रूट भी मिलते हैं और शुद्ध हवा भी मिलती है। तो इस कहानी को आप ध्यान से देखिएगा। और ये कहानी मैं पर्यावरण के ऊपर बोली है, वो भी मैंने बहुत छोटी करके बोली है। लंबी करूँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी नहीं। इसलिए आपको पसंद आई हो तो आप मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार जी।